अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, कुछ बरेलवी उलमा पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं, बड़ी करामात बयान करते हैं। ऐसी ऐसी करामात बयान करते हैं कि शायद पीर साहब को उनका इल्म तक नहीं होगा। पीर साहब को उनका इल्म तक नहीं होगा। ऐसी ऐसी मन गढ़ स्टोरियाँ किस्से बना के पीर साहब की तरफ मंसूब कर रखी हैं। कभी कहते हैं पीर साहब ने बेड़ा डूब दिया, फिर बेड़ा तार दिया। कभी कहते हैं पीर साहब का कुत्ता शेर खा गया। कभी कहते हैं पीर साहब ने मुर्दा जिंदा किया, उसको तौबा करवाई, कलमा पढ़वाया, फिर वो मौत उसके ऊपर मौत वाक़या हुई। कभी पीर साहब के धोबी को कब्र के हिसाब किताब से छुट्टी करवा देते हैं कि उसका हिसाब किताब नहीं हुआ पीर साहब की वजह से। तो इन किस्म इस तरह की वो मन गढ़ स्टोरियाँ कहानियाँ जो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी सूरत शरीयत के तकाज़े पर पूरी नहीं उतरती। तो इस तरह की ना कहीं मेरा ख्याल है कि पीर साहब ने अपनी किताब में लिखी हैं, तो ये अपनी तरफ से बनाई हुई है। तो जो बात करने वाली है वो ये नहीं करते, जिससे लोगों को पता चले कि पीर के कितने चाहने वाले हैं, पीर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। देखो, ज़बानी कलामी मैं कहता हूँ कि मुझे फ़लाँ से बड़ा प्यार है, मुझे फ़लाँ से बड़ी मोहब्बत है, और वो मुझे वो काम कह देते मैं इनकार कर दूँ जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता। वो कहे लिबास मेरे जैसा पहन ले, मैं कहूँ मैं तो आप जैसा लिबास नहीं पहन सकता। वो कहे यार ये आप हजामत मेरे जैसी करवा लें जैसी मैं करवाई है, तो मैं कहूँ मैं तो आप जैसी हजामत नहीं करवा सकता। तो कहेगा कि आपको फिर प्यार मोहब्बत मेरे लिए मेरे साथ कैसी है, जब आप मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा है तो ज़बानी कलामी मोहब्बत कैसी, प्यार कैसा। तो ये मन गढ़ स्टोरियाँ तो बहुत सुनाते हैं, पीर के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि शायद इनसे बड़ा पीर साहब को चाहने वाला ही कोई नहीं। तो मैं इन तमाम मौलवियों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अगर आप पीर साहब के इतने चाहने वाले हो, इतने मांगने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो, किसी टीवी चैनल पे आओ और पीर साहब के तरीके के मुताबिक 2 रकात नमाज पढ़ के दिखा दो अपनी आवाम को। क़यामत तक चैलेंज है, तुम्हारी जो आने वाली औलादें हैं उनको चैलेंज है, जो उनसे पैदा होने वाली उनको चैलेंज है। 2 रकात नमाज पीर साहब के तरीके के ऊपर पढ़कर दिखाओ और अपनी आवाम को बताओ कि पीर साहब इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। 11वीं के फ़ज़ाइल बयान करते हो, 11वीं खाते हो, उसके फ़ज़ाइल बयान करते हो, छोटी 11वीं या दरमियानी 11वीं या बड़ी 11वीं कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये मन गढ़ किस्से तो सुनाते हो अपनी आवाम को खाने पीने के लिए, पेट के अंदर जहन्नम की आग भरने के लिए। वो अल्लाह के बंदो, कम अज़ कम पीर साहब के तरीके के ऊपर नमाज ही पढ़ के दिखा दो, अपनी आवाम को दिखाओ तो सही कि पीर साहब इबादत इसी तरह किया करते थे। ये पीर साहब का अमल है, पीर साहब ऐसे नमाज पढ़ा करते थे। चैलेंज है, चैलेंज क़यामत तक के लिए चैलेंज है। कोई बरेलवी मौलवी हिम्मत नहीं कर सकेगा, जुर्त नहीं कर सकेगा। क्यों कि इनको पता है कि अगर हम नमाज पढ़कर दिखाएंगे तो हमारी आवाम कहेगी कि पीर साहब पहले हदीस थे, पीर साहब पहले हदीस थे, पीर साहब का तो वही तरीका नमाज पढ़ने का जो अहले हदीसों का है। तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कहेंगे नहीं 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 वो इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लद थे। वो भाई पीर साहब ने कहाँ कहा कि मैं मुकल्लद हूँ इमाम अहमद बिन हंबल का, मैं उनकी तकलीद की वजह से ऐसे नमाज पढ़ता हूँ, रफ़ल यदैन करता हूँ, सीने पे हाथ बांधता हूँ। पीर साहब ने कहाँ कहा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है? तो मेरे भाई, अगर पीर साहब को मानना है तो अमली तरीके से मानो, अमलन मानो, अमली तरीके से, खाने पीने के तरीके से ना मानो कि आज 11वीं खा ली,
आज लोगों को मन गढ़ंत स्टोरियां सुना के लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, इस तरह की हरकतें ना करो प्लीज, मेहरबानी आपकी। अगर मानना है पीर साहब को, अमली तरीके से मानो। पीर साहब की नमाज पढ़ कर दो अपनी आवाम को, और पीर साहब की नमाज बयान करो आवाम के सामने, उनका तरीका नमाज बयान करो, तब पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मुनाफकत है और कितनी सदाकत है। लेकिन चैलेंज क़यामत तक कभी तुम ये काम नहीं कर सकोगे। जाओ, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।